बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बच्चों, कल हमने जीम तक खुशखती की मश्क की थी। आज हम जीम से थोड़ा सा आगे जाएंगे दाल और रे पे। एक और बात ज़रा ध्यान से आपने तवज्जो से याद रखनी है हमेशा लिखते वक्त कि ये जो पहली लाइन है, दो लाइनें लगी हुई हैं, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, ये आपकी बेस लाइन है। इसके ऊपर आपने लिखना होता है। जब नीचे कोई लफ्ज़ आता है, जैसे ये जीम गोलाई में है, तो ये नीचे वाली लाइन को इसने टच किया है, वरना हर लफ्ज़ ऊपर आएगा पहली लाइन में। इसको आपने हमेशा याद रखना है। और दूसरी बात आपने ये करनी है कि जब भी आप लिखना शुरू करें, तो जो सबसे ऊपर लिखी हुई लाइन होती है ना, इस लाइन के ऊपर ऊपर आप एक मरतबा ज़रूर पेंसिल फेर लिया करें, ठीक है? और अगर ना समझ आए तो दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, कम से कम 5 दफ़ा आप इसके ऊपर पेंसिल फेरें, ताकि आपकी जो लिखाई है उसमें पुख्तगी आ सके। आज हम लिखेंगे दाल और रे। अच्छा जी, दाल के लिए ये बात आपने याद रखनी है कि दाल को आपने बिल्कुल गोल इस तरह इस शक्ल में नहीं लिखना, ठीक है? और ना ही आपने अगर कम गोल करना है तो यहाँ छोड़ देना है। ये भी गलत दाल है। आपने यहाँ से इसको शुरू करना है और थोड़ा सा आगे, इस तरह आगे कि ये चीज़ यूँ टेढ़ी आए, ठीक है? यहाँ पे ये टेढ़ी लाइन बन सके, इस तरह का दाल आप लिखेंगे, ठीक है? यहाँ से आप दाल को शुरू करेंगे और थोड़ा सा गोलाई देते हुए थोड़ा आगे आएंगे। ये है दाल, ठीक है? यहाँ से आप गोलाई में आएंगे, बहुत गोलाई नहीं करनी, और थोड़ा ये कोना पीछे, ये आगे, तो आपका अच्छा दाल बनेगा, ठीक है? इस तरह से आपने लिखना होगा।